दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं राम शर्मा का अपने नाम का स्वागत करता हूं। साहित्य की दुनिया में जब जब भी कुछ हलचल होती है तो हम आपके साथ होते हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ है शख्सियत, हिंदुस्तान की शख्सियत, साहित्य और कला को साथ लेकर चलने वाली शख्सियत श्रीमान डॉक्टर मुकेश कुमार व्यास स्नेहिल साहब। आज ये कोटा में जब पधारते हैं और आपसे ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। आइए मिलते हैं डॉक्टर स्नेहिल साहब से। और ये कौन है? जैसा कि आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, समरस संस्थान साहित्य सृजन भारत के संस्थापक, संयोजक, कर्ता, धर्ता, अर्थात अपने धर्म में समरस का नाम लेकर अपने कार्यों को सफल बनाने वाले। मैं स्वागत करता हूं श्रीमान मुकेश भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद राम जी, बहुत बहुत आभार आपका जी। सबसे पहले ये प्रश्न, ये शुरुआत आपकी साहित्यिक शुरुआत कहां से होती है और आप कहां से हैं? जी नमस्कार। समरस संस्थान साहित्य सृजन भारत एक छोटी सी इकाई के रूप में 14 सितंबर 2014 को गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया जी। और 8 लोगों से बनी यह संस्था आज भारतवर्ष में 18 राज्यों, 3 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों के साथ 38,000 सदस्यों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और आज भारत और भारत के बाहर मिलाकर जो सदस्य संस्था के साथ जुड़े हुए उनकी संख्या 38,000 है और 21 इकाइयां हमारी टोटल काम कर रही है। अद्भुत व्यापक फलक, इस व्यापक फलक के साथ में काम करने का जज्बा और परिणाम हम देख सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा था, आप निश्चित रूप से कहां से संबंधित है? व्यक्तिगत रूप से आप कहां से हैं? जी, बेसिकली मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ और अपने कर्म क्षेत्र को मैंने गुजरात को चूज किया है और गुजरात रहता हूँ अहमदाबाद में। और जन्मस्थली मेरी भीलवाड़ा राजस्थान है, कर्मस्थली जो है मेरी गुजरात अहमदाबाद है। साहित्यिक लोग कहां से जलना शुरू होती है? साहित्य की अगर बात करें तो बहुत बचपन से मैंने लिखना शुरू किया था और मैं अपनी स्कूल टाइमिंग से मैंने लिखना शुरू किया था। छोटी छोटी पंक्तियां लिखता था, फिर वो पंक्तियां कविताओं में बदली, कविता गीत में बदले, गीत गजलों में बदले और इस प्रकार ये कारवां चलता गया, लोग जुड़ते गए और समरस परिवार बड़ा होता है। निश्चित रूप से। तो आज तक क्या क्या, अगर निजी उपलब्धियों की बात करें, हालांकि उपलब्धियां ज्यादा कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे, आप जैसी महान शख्सियतों की उपलब्धियां हमारे साथियों को प्रेरणा देगी। क्या क्या उपलब्धियां आपके निजी जीवन में रही? उपलब्धियों की अगर बात करें तो बस कुछ नहीं, कलम से प्रेम करते हैं और लोगों का स्नेह मिलता है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ है नहीं, न किसी की आकांक्षा है और लोगों का स्नेह मिलता रहे, ताउम्र मिलता रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। निश्चित रूप से समरस साहित्य संस्थान, इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? समरस संस्थान की प्रेरणा के पीछे हमारे उद्देश्य ये थे कि जो स्थापित कलमकार है, जो मंच के कलमकार है, ऐसे स्थापित कलमकारों को स्थान मिलता है, उनको मंच मिलता है, उनको अपनी काव्य यात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया मिलती है। लेकिन हमने जब ये संस्था संचालित की और जब हमने इसका आरंभ किया तब हमारे मन में एक ख्याल था कि नवांकुर जो नए कलमकार है उनको एक ऐसा मंच दिया जाए कि वो अपने एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी कविताएं, गीत रचनाओं को रख सके। साथ में समरस संस्थान साहित्य सृजन के भारत से जो हमारी काव्यशालाएं चलती है, हमारी साहित्य विधाएं जो चलती है और हमारे साथ जो लोग जुड़ के हमारी साहित्यिक सर्जना को जो सीख रहे हैं भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में, तो ये हमारे दिन प्रतिदिन का एक कार्य है और हमारी काव्यशालाओं में जुड़ के हजारों लोग इसका आनंद ले रहे हैं और गीत, कविताएं, दोहा, छंद, विधा सब लिखने का यहाँ अभ्यास कर रहे हैं और एक समरस काव्यशाला के रूप में पूरे भारतवर्ष में जानी जा रही है। निश्चित रूप से साहित्य का अर्थ भी ये होता है जो सबके हित में काम करे और काव्य रचना, काव्य पढ़ना दोनों ही अपने आप में साधना है। आप साधना रत हैं और क्या योजना है आगे? देखिए, संस्थान को आगे बढ़ाना है और हमारा एक मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का संचालित करना। इसके साथ हम एक सामाजिक सरोकार को निभाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने एक संकल्प लिया है। अभी हाल ही में हमारा 12 अप्रैल को हमारा दशाब्दी वर्ष समारोह हुआ था और 14 सितंबर
2014 को हमने स्थापित की थी। अभी हमारा हाल ही में जो दशाब्दी वर्ष समारोह भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था, उस अधिवेशन से पूर्व पिछले अधिवेशन में हमने एक संकल्प लिया था कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। अच्छा। सामाजिक सरोकारता को निभाते हुए ये संस्थान आज भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में जो इकाइयां जुड़ी हुई है, तो भूखे को अन्न और प्यासे को पानी की व्यवस्था कर रही है। और 38,000 सदस्यों में अगर मैं 5% सदस्य भी अगर इस संस्था के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अगर ये सेवा दे रहे हैं, तो मेरे को ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2000 लोगों को संस्थान के माध्यम से प्रतिदिन खाना खिलाया जा रहा है। ये हमारी उपलब्धि, आप इसको बोल सकते हो। मैं उपलब्धि नहीं बोलूं, करने वाला वो है, कराने वाला वो है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ये आपका बड़प्पन है। पढ़ने में आया है, सुनने में आया है कि आपके फलक विदेश तक भी जा रहे हैं। किस प्रकार से आपने अपने इन आयामों को छुआ? जी, भारत से बाहर की अगर बात करते हैं तो भारत के बाहर हम अबू धाबी, दुबई में और अमेरिका में और केनिया, नैरोबी में हम 3 संस्थाएं हमारी काम कर रही है। और इन 3 संस्थाओं के अलावा एक चौथी संस्था हमारी मॉरिशस में अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हमारा वहाँ फॉर्म हो गया है और रिसेंटली हमने जो गठन किया है उसकी शीघ्र ही घोषणा करेंगे। तो 4 इकाई हमारी भारत से बाहर है, 18 राज्यों में हम काम इंडिया में कर रहे हैं। जी। कोटा इकाई की बात हम करें तो कौन यहाँ कर्णधार के रूप में काम कर रहे हैं? किस प्रकार से आपके सैनिक, साहित्य, कलमकार, साधक यहाँ पर नियुक्त है? कोटा में कौन कौन इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? कोटा अपने आप में हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है और यहाँ मतलब काव्य खान अगर बोला जाए तो यहाँ पे काव्य रथियों की खान है। और कोटा की हाड़ौती अंचल की साहित्य के क्षेत्र में विशेष रुचि रही है और यहाँ एक से बढ़कर एक बड़े कलमकार हुए हैं जिन्होंने अपने समय में अपनी ऊंचाइयों को छुआ है और उन्होंने यहाँ की अलग पहचान दी है। तो वो कोटा के लिए एक विशेष बात ये भी है कि कोटा के ही डॉक्टर शशि जैन चंद्रिका जी जो है वो हमारे संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्षा है। और कोटा के हमारे CEO जिनको अभी हमने हाल ही में मनोनीत किया है, डॉक्टर प्रभाष सिंगल जी, वो भी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोटा की इकाई हमारे डॉक्टर RK जैन साहब इसको लीड कर रहे हैं। तो कोटा के लोगों का बड़ा प्यार मिलता है और स्नेह मिलता है और यहाँ पे संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट इकाई अगर कोई है तो वो कोटा इकाई है। निश्चित रूप से कोटा चंबल के पानी की ओजस्वी और कल कल करती हुई कहानी होती है, गाथा होती है। इस गाथा को कोटा समरस के साथ साथ और मुकेश जी के साथ साथ नव सृजना की तरफ बढ़ रही है। मैं मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ये विशेष अवसर था, कल एक गरिमामय कार्यक्रम था जिसमें मुकेश जी पधारे और हमें अवसर मिला। मयूर टाइम्स के माध्यम से समरस ही नहीं, मुकेश जी की ऊर्जा हमें दिखती है। हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कलमकार साथियों के लिए 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा राम जी कि निष्पक्ष कलम सदैव सच को है लिखती, निष्पक्ष कलम सदैव सच को है लिखती, दिल में छुपी हर राज बया करती, और ताकत बन कलम उठे हर मोड़ पर मेरे, ताकत बन कलम उठे हर मोड़ पर मेरे, ना रुके ना झुके ना कभी बिकती। मैं चाहता हूं कि सभी कलमकार अपनी अविरल कलम को इसी प्रकार चलाएं और कलम की ताकत को पहचाने, समाज में एक आंदोलन खड़ा करें। क्योंकि जब जब भी कलमकार ने लिखा है और समाज में आंदोलन हुए हैं और समाज को नवचेतना मिली है, तो कलमकार ऐसा लिखे कि समाज को आईना दिखाए और अविरल रूप से आगे बढ़े और समाज को जागरण का, समाज में जागृति पैदा करने का एक काम करे। यही मेरी शुभकामना है सभी कलमकारों को, और आपकी कलम को अविरल रूप से चलाते रहे। क्रांतिकारी विचारों के साथ ये थे मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।